नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। 8 तारीख की सुबह खाटू श्याम में एक बड़ा हादसा होता है। दर्शनों के लिए जैसे ही कपाट खुलते हैं, लोग एक के ऊपर एक टूट जाते हैं और उसमें 3 महिलाओं की जान चली जाती है और काफी लोग घायल होते हैं। इससे खासकर खाटू श्याम प्रेमी और श्याम प्रेमी इतने दुखी होते हैं कि उनमें एक क्वेश्चन खड़ा होता है। वो बाबा से अपना दर्द बयां करते हैं कि बाबा आखिर ऐसा क्यों हुआ। ऐसा ही दर्द कन्हैया मित्तल, जो कि खाटू श्याम प्रेमी भी हैं और बहुत बड़े भजन गायक हैं। खाटू श्याम का कोई भी प्रोग्राम हो, कन्हैया मित्तल के बिना आज वो पूरा नहीं होता। हर कीर्तन हो, हर संध्या हो, हर जो भी ऐसे भजन के प्रोग्राम होते हैं, वहां पे मोस्टली आपको कन्हैया मित्तल गाते हुए सुनाई देंगे। उन्होंने भी इस दुख से अपना दर्द बयां किया और उनको भी इससे बहुत दुख हुआ। उन्होंने बाबा से गुहार लगाई कि बाबा आखिर ऐसा क्यों हुआ। इसके बाद उन्होंने जो पहल की, उसको लाखों दिलों को वो बात छू गई। श्याम प्रेमियों को इनकी ये बात इतनी छुई कि उन्होंने कन्हैया मित्तल के लिए बहुत प्रार्थना की बाबा खाटू श्याम से। खाटू श्याम में जो हादसा हुआ, इसमें 3 लोगों की जो मृत्यु हुई थी, इसमें कन्हैया मित्तल ने सीधा सीधा यह कहा कि कहीं ना कहीं बाबा के इस दरबार में हम सब भी गुनहगार हैं, जिनका यह हादसे में जान गई है, जिनकी मृत्यु हुई है। क्योंकि हमने भी उनको यहाँ पे आने के लिए, हम हर प्रोग्राम में बोलते हैं कि आप लोग खाटू श्याम जाइए, हम आपका खर्चा उठाएंगे, हम आपको भेजते हैं। ऐसे वो अक्सर करते रहते हैं ताकि ज्यादा लोग खाटू श्याम दरबार पहुंचे। और जब यह हादसा हुआ तो उसी दिन उन्होंने भी वहां पे एक प्रोग्राम किया था। उसमें उन्होंने अनाउंस किया कि जिसमें इसमें 3 लोगों की जो मृत्यु हुई है, उन सभी तीनों को, बहुत बड़ा तो काम नहीं कर सकता मैं, मगर सभी को मैं 1-1 लाख रुपए, यानी 1-1 लाख रुपए एक व्यक्ति को वो अपनी तरफ से देंगे। और अगर ऐसे सभी भजन गायक, संस्थाएं और प्रशासन करे तो जाहिर सी बात है बहुत सपोर्ट होगा हमारे सनातनियों के लिए, हमारे हिंदू धर्म के उन लोगों के लिए जिनके साथ ऐसे हादसे होते हैं। भगवान ना करे ऐसे हादसे कभी हो, मगर होता है ऐसा तो हमें भी ऐसे समाज को एक आईना दिखाना होगा और समाज को एक मैसेज देना होगा कि वो अकेले नहीं हैं, उनके पीछे पूरा समाज और पूरा यह परिवार खड़ा है। जो कन्हैया मित्तल ने किया, यह अपने आप में काबिल तारीफ है और उनकी जितनी बड़ाई करी जा सके, जितना उनका तारीफ की जा सके उतना कम है। ये वीडियो देखिए, उन्होंने किस तरीके से अपनी वेदना व्यक्त की और उन लोगों का कैसे सहारा बने। वो अपने आप नहीं आए, वो हम जा जाकर जो बोलते हैं खाटू होके आओ, खाटू होके आओ, तो उनके कारण आने का कारण एक हम हैं। वो अपने आप नहीं आए, और जब कारण हम हैं तो पीठ दिखाकर भागने वाले हम नहीं हो सकते। हमें उसका सामना करना पड़ेगा। मैं 3 परिवारों के लिए, मेरी ज्यादा क्षमता नहीं, लेकिन तीनों परिवारों को मैं 1-1 लाख रुपए अपने घर से भेजूंगा। ये मेरी जिम्मेवारी है। एक कार्यक्रम उनको दूंगा। अगर हमने गाकर उनको यहां बुलाया है, हारे का सहारे का क्या मतलब है कि उनकी मृत्यु हो गई और हम शोक मनाकर चले जाएं। हारे के सहारे का मतलब है जिसके घर में ये मृत्यु हुई, हम सहारा बनकर उसके पास खड़े हो जाए। हम ये माइक पकड़कर जो गा रहे हैं, मेरे जैसे सैकड़ों भगत, वो अपने आप नहीं आए, वो हम जा जाकर जो बोलते हैं खाटू होके आओ, खाटू होके आओ, तो उनके कारण आने का कारण एक हम हैं। वो अपने आप नहीं आए, और जब कारण हम हैं तो पीठ दिखाकर भागने वाले हम नहीं हो सकते। हमें उसका सामना करना पड़ेगा। और मैं 3 परिवारों के लिए, मेरी ज्यादा क्षमता नहीं, लेकिन तीनों परिवारों को मैं 1-1 लाख रुपए अपने घर से भेजूंगा। ये मेरी जिम्मेवारी है। एक कार्यक्रम उनको दूंगा। अगर हमने गाकर उनको यहां बुलाया है, हारे का सहारे का क्या मतलब है कि उनकी मृत्यु हो गई और हम शोक मनाकर चले जाएं। हारे के सहारे का मतलब है जिसके घर में ये मृत्यु हुई, हम सहारा बनकर उसके पास खड़े हो जाए, तब शाम के प्यारे बनते हो। यह हादसा अपने आप में बहुत दुखद है, क्योंकि किसी भी तीर्थ पे जाके अगर ऐसे हादसे होते हैं, रास्ते में होते हैं, तो फैमिली का
भगवान पे से विश्वास उठता है और काफी लोग इससे दुखी भी होते हैं। जब यह हादसा हुआ तो बहुत लोगों को जब इस खबर की लोगों को पता चली तो बहुत लोग परेशान हो गए कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, और लोगों के अंदर एक जिज्ञासा थी जानने की कि क्या हुआ और कैसे हुआ। खैर, समाज के अगर ऐसे वो लोग जो कुछ कर सकते हैं, अगर वो ऐसी पहल करें जैसे कन्हैया मित्तल ने की है, तो यह अपने आप में अच्छी चीज होगी जो हमारे समाज को एक अच्छा मैसेज देगी। किसी को ये नहीं लगेगा कि हम अकेले हैं, और हमारे हिंदू समाज में ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि कोई खुद आके उन लोगों की दुख दर्द को कम करने की कोशिश करे, उनकी सहायता करे जिनके साथ यह हादसा हुआ है। सरकारें अपने लेवल पे करती हैं, मगर वो कैसा करती हैं, कितने साल में यह चीजें उनको मिलती हैं, यह आप भी जानते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। कन्हैया मित्तल की इस पहल का हम स्वागत करते हैं और ऐसे लोगों से भी अपील करते हैं जो बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े ब्रांड हैं। खाटू श्याम के भजन गाने के लिए उनका नाम जाना जाता है, बहुत बड़े प्रेमी भी हैं वो खाटू श्याम के। अगर वो भी ऐसी पहल करते हैं तो जाहिर सी बात है उन परिवार को एक हौसला मिलेगा। किसी का पैसे से जान तो नहीं बचाई जा सकती, पैसे से किसी की जान को वापस नहीं लाया जा सकता, मगर किसी की मदद करके उनके घर को, उनके परिवार को एक हौसला दिया जा सकता है। कन्हैया मित्तल की इस पहल को हम सलाम करते हैं, उनके इस कार्य को हम सराहते हैं। एन भारत टीवी, दिल्ली।